Hello students, let's see position and displacement vector. So first we will see the position vector. ओके चलो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर के लिए अ वेक्टर which gives position of an object with respect to origin, with respect to what? Origin of coordinate system is called position वेक्टर. ओके एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है कि सपोज वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन. आपको जो ये बोर्ड दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, सपोज हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं. ठीक है. सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. ओके चलो तो ये एक एक्स वाई प्लेन ले लिया. ठीक है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ऑन अ कर्व पाथ. हम लोग कर्व पाथ ले लेते हैं. ठीक है. सपोज यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये कर्व पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. सपोज उसका पोजीशन एट एनी टाइम ओके पी है, एट टाइम टी. तब जो टाइम है कौन सा है, टी है. ठीक है. चलो तो ये ऐसे हो गया. ठीक है. चलो सपोज ये कर्व पाथ है, उसी के ऊपर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये अपना क्या है, एक्स वाई प्लेन है. ठीक है. सो हियर वी कैन से सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड पार्टिकल और यू कैन से ऑब्जेक्ट is at position P at any time t. तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. वो देखो, a line which joins the position of an object to origin, a vector which gives position of an object with respect to what, origin. तो ओरिजिन से लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. कहाँ पे, पॉइंट पी तक. ठीक है. चलो तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक. अब देखो अभी ये इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ओवरहेड मैंने यहाँ एरोहेड जो है वो मैंने पॉइंट पी पे ड्रॉ किया है, एरोहेड. ठीक है. और ओरिजिन उसका ये रहा ओ. ठीक है. तो यहाँ पे फिर मैं बोल सकता हूँ कि ओपी इज व्हाट, position vector of particle at time t. So a straight line joining origin and position p at time t gives position vector OP, gives position vector OP. ओके. पोजीशन वेक्टर को R से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. वेक्टर R से, तो यहाँ पे वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर दिया. सो इट गिव्स अ पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू व्हाट, R एट टाइम t, एट एनी टाइम t. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर. ओके. चलो नेक्स्ट वन है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है. सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ऑब्वियसली पार्टिकल क्या हो रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा. हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं. ठीक है. तो ये ही एग्जांपल में आगे कंटिन्यू करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं. इट इज दैट वेक्टर which tells how
much and in which direction position of object has changed is changed. Okay, it is the vector which tell us how much, कितना change हुआ, कितना displace हुआ, and in which direction position of object has changed, और कौन सी direction में वो change हुआ, वो जो indicate करता है उसको क्या बोलते हैं, displacement vector consider करते हैं. ठीक है, so here इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी एट एनी टाइम टी. सपोज ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन पी एट एनी टाइम टी at p dash, okay, and at p dash at time t dash. तो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन p है जब टाइम t है, और p डैश है जब टाइम क्या है, t डैश है. ठीक है, तो सपोज हमने जो कंसीडर किया था कि ऑब्जेक्ट के ये पार्ट पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था ऐसे. तो सपोज उसकी पोजीशन ये वाली है अभी p डैश टाइम t डैश पे. ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, बाय लाइन विच जॉइंस द ओरिजिन टू पोजीशन. तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे बनेगा. ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर को बोल देते हैं आर डैश. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलता है कि कितना चेंज हुआ पोजीशन और कौन सी डायरेक्शन में. तो अब देखो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोग पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन गिव्स अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन p है, फाइनल पोजीशन कौन सी है, p डैश है. तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a straight line between initial position and final position. So here it becomes pp डैश. अब देख सकते हो ये वेक्टर जो pp डैश है वो वेक्टर क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे pp डैश डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया, वेर यू कैन से वेर डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट, आर डैश माइनस आर. इट इज वेक्टर आर डैश माइनस आर. अब देखो ये डायरेक्शन में एरोइड है, मतलब ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आप देखो ये डायरेक्शन में उसका एरोइड है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हुआ है, और जो लेंथ होता है वो हमें पता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर व्हिच टेल अस हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड. ओके, नाउ यू कैन सी दैट इफ वी रीचेस फ्रॉम p टू p डैश. ओके, देखो p टाइम p जब था यहाँ पे p पे तब टाइम t था, p डैश पे पहुंचा टाइम t डैश है, मतलब डेल्टा t जितना इंटरवल ले लिया उसमें डेल्टा r जितना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. डेल्टा t आप बोल सकते हो t डैश माइनस t. ठीक है, उतने इंटरवल में क्या डेल्टा r जितना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अब अगर पार्टिकल है वो p से p डैश के लिए ये पाथ चूज करता है, या p से p डैश के लिए ये पाथ चूज करता है. ठीक है, ये पाथ को बोल देते हैं p a p डैश, ये बात को बोलते जो पाथ है उसको बोल देते हैं p b p डैश. ठीक है, तो अगर पार्टिकल ये पाथ पे मूव होके p डैश पे पहुंचेगा, या ये पाथ जो p b p डैश है ये पाथ पे मूव होके p डैश पे पहुंचेगा, तो दोनों ही केस में, या जो ब्लैक पाथ हमने ड्रॉ किया है कर्व पाथ, ठीक है, ब्लैक इंक से उसके ऊपर मूव हो रहा है, तो तीनों ही केस में क्या होगा,
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो क्या होगा, सेम ही होगा, बिकॉज इट इज द वेक्टर विच पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा. सो हियर वी कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली. It does not depends on a path on which object is moving. So here we can say displacement vector depends on initial and final positions only. It does not depends on a path on which object is moving. Okay, and in chapter 3 we already learned that अगर यहाँ पे आप देखो ये तीनों पाथ P A P डैश, ये जो कर्व्ड पाथ है वो ब्लैक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक इंक, और ये पाथ ले लो P B P डैश, तो तीनों ही केस में आप देखो अगर हम लोग पाथ लेंथ गिनते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो पाथ लेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. अगर यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव होता, ठीक है, तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता. ठीक है, तो जनरली वी कैन से पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इन द अदर वर्ड यू कैन से डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to path length. So here it is the position vector and displacement vector. Okay, I hope it is clear. If you have any doubt then you can comment, okay, in the video over here. Okay, we will solve it in our next lecture. Okay.